सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक हम 7 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। गत सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कैसे हैं वे अमर तत्व, वह अविनाशी तत्व, कौन अल्प बुद्धि है, कौन उन्हें भज सकता है और किनके लिए श्री कृष्ण स्वयं की ही माया से आच्छादित होते हुए उनके समक्ष प्रकट स्वरूप में नहीं आते हैं। कौन है जो दृढ़ संकल्प को धारण कर सकता है और कौन है जो अपने द्वारा किए गए पवित्र कर्मों से अपने पाप नष्ट करता हुआ द्वंद्व से और मोह से मुक्त हो जाता है। यह सब कुछ जानने के उपरांत भी अंतिम श्लोक हमारे लिए प्रश्न छोड़ गया। सप्तम अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से हमारे समक्ष 3 इस प्रकार के शब्द आए जो हमारे मन में संशय उत्पन्न करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने यह कहा कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ जो उन्हें जानते हैं वे अपने अंतिम समय में भी चेतना युक्त होकर उन्हें ही भजते हैं, उन्हें जान पाते हैं, उनका स्वरूप समझ पाते हैं। यहाँ यही 3 शब्द हमारे लिए संशय का केंद्र हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। यूँ तो गीता का ज्ञान ही कहाँ एक बार में समझ आने वाला है, किंतु प्रयासरत हैं कि कम से कम शब्द के अर्थ पता हों तो हम उसे समझने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। किंतु यहाँ हमें अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ शब्द ही नवीन लगते हैं, जिस कारण हम इनका अर्थ नहीं जानते और इन्हें समझना तो बहुत आगे की बात है। लेकिन जैसे हमारे मन में प्रश्न है, जैसे हम संशय की स्थिति में हैं, ठीक वैसे ही अर्जुन भी थे। लेकिन क्या अर्जुन हमसे भी अधिक संशय में थे? क्या हम समझदार हैं या फिर हम वहां तक सोच ही नहीं पाए जहां अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए? वे इन 3 के अतिरिक्त और अन्य संशयों के साथ उनसे प्रश्न करते हैं। अष्टम अध्याय आज हम प्रारंभ करते हैं और अष्टम अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय का प्रारंभ ही अर्जुन के प्रश्नों से है, जिसमें वे सप्तम अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा दिए ज्ञान के बाद जो संशय उनके भीतर रहे वे उन पर प्रश्न करते हैं। तो आइए जानते हैं वह सोच जहां हम नहीं पहुंच पाए, हम मूढ़ अज्ञानी, लेकिन अर्जुन ने वह प्रश्न किए। आइए जानते हैं अर्जुन ने किन संशयों के फलीभूत किस प्रकार के प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखे। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहलाता है और अधिदेव किसे कहते हैं? यहाँ अर्जुन केवल उन 3 शब्दों से संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछते, अपितु वे उन शब्दों का अर्थ भी यहाँ पूछना चाहते हैं जो हमें ऊपरी सतह से बहुत सरल लगता है, किंतु अर्जुन जानते हैं कि इन शब्दों का निश्चय ही गूढ़ अर्थ है और वह उसी गूढ़ अर्थ को समझना चाहते हैं, उन शब्दों के भीतर का मर्म समझना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, तुमने ब्रह्म की बात की, क्या है ब्रह्म? तुमने अध्यात्म की बात की, इसे कहते हैं अध्यात्म। तुम कहते हो कर्म, असल में वास्तव में कर्म क्या है? किसे वास्तविक कर्म कहा जाए? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव क्या होता है? इस क्रम में आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 2। अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयः असि नियत आत्मभिः अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन,
अधियज्ञ किस प्रकार होता है, यहाँ इस देह में कौन है और आत्म संयमी द्वारा अंतिम समय में कैसे जान सकते हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन कुछ प्रश्न ऐसे करते हैं जिसमें एक ऐसी शंका है जहां तक शायद हम न सोच पाए हों। वे अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव के विषय में तो पूछते ही हैं। वे यह पूछते हैं कि इस देह में कौन है, किंतु यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि आत्म संयमी कितना भी हो, कितने भी संयम को धारण कर ले, परंतु अंतिम समय में उसके द्वारा कैसे जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय विकट समय होता है, ऐसा समय जिसका भय सबको होता है, और ऐसे अंतिम समय में वह विनाश के समय में भी वास्तविक स्वरूप को जान रहा होता है। ऐसा कैसे संभव है, कैसे वह जान सकता है। अब इसके आगे अर्जुन प्रश्न को बढ़ाते हैं, प्रश्नों में वृद्धि करते हैं अथवा श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। जानेंगे कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।